कोई इंसान कैमरे के सामने आकर गाली देकर कैसे कूल बन सकता है या फिर वो कैसे एक स्मार्ट इंसान बन सकता है। तो आजकल का ट्रेंड यही चल रहा है, कॉमेडी के नाम पर वुल्गैरिटी और फालतू की अनाप शनाप चीजें। और ये सिर्फ आजकल नहीं, ये बहुत साल से चल रहा है, लगभग 2017 से चल रहा है। और इसमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम भी, लोगों ने उनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा है कि पता नहीं वो क्या है। उन्होंने जैसे कोई बहुत बड़ा चेंज ला दिया हो दुनिया में। वो सिर्फ गाली देते हैं कैमरे के सामने, किसी को रोस्ट कर देना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ऐसा अगर कोई इंसान सोच रहा है कि मैं गाली देकर बहुत कूल लग रहा हूँ या सामने वाला इंसान मुझे ज़्यादा स्मार्ट समझ रहा है, तो ये उसकी एक बहुत बड़ी भूल है। और सबसे ज़्यादा बड़ी गलती है ऑडियंस की, क्योंकि हमें ऐसा कंटेंट चाहिए जो कि वुल्गर हो, जो कि बहुत ज़्यादा अनाप शनाप से भरा हो, जिसमें गंदी गंदी गालियाँ दी जा रही हो। और हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा कंटेंट सुन रहा हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल लोगों से ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैं कब हूँ? जब मैं गाली देकर बात कर रहा हूँ। और खासकर अगर वो लड़की है और वो गाली देकर बात करे, तो ये कितना स्मार्ट लगता है, कितना कूल लगता है उसके मुंह से सुनना। या ऐसा लगता है कि सिर्फ यही एकमात्र ऐसी लड़की है जिसने गाली को इन्वेंट किया है, या जैसी ये गाली दे रही है वैसी कोई दे नहीं सकता। ये वुल्गैरिटी के नाम पर कॉमेडी करना और ऐसे ही जनताओं के दिमाग में इस तरह की अनाप शनाप चीज़ें भर देना, ये हमारे दिल और दिमाग को गंदा कर रहा है। आने वाली जनरेशन पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? आजकल हर एक छोटे छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। और अगर कोई भी 10-15 साल का बच्चा ऐसी वीडियोस देख रहा है तो उसकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्या उसका मन पढ़ाई में लगेगा, या वो भी एक नेक्स्ट कॉमेडियन बनना चाहेगा कि कैमरे के सामने आके गाली तो देनी है? और इससे तो लाइफ स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो आपने जैसे इंडियाज़ गोट लेटेंट एक अभी एपिसोड में आपने कंट्रोवर्सी सुनी है, इसमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए थे और एक तो कॉमेडी, और इनमें से ज़्यादातर तो कॉमेडियन थे भी नहीं। बस ये कॉमेडियन बनने की कोशिश में इन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जो कि इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन गया है। अब इन पर एफआईआर दर्ज हो गई है, लोग इनको गाली दे रहे हैं, धिक्कार कर रहे हैं, और इनको बैन करने की बात की जा रही है। इन सभी तरह की वीडियोस पर बैन होना चाहिए, और इस तरह से लोग चाह रहे हैं कि भाई इन सारी वीडियोस को ना बैन कर देना चाहिए। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो? मैं ये बात आज से नहीं, अपनी वीडियोस में पहले भी कह चुका हूँ कि कोई गाली देने वाला इंसान जो कैमरे के सामने आकर किसी को रोस्ट कर रहा है, गाली दे रहा है, उसके बारे में अनाप शनाप चीज़ें बोल रहा है, वो कैसे एक लीडर बन सकता है, या फिर कैसे वो स्मार्ट दिख सकता है, कैसे वो कूल दिख सकता है। अब ऑडियंस इस तरह की ज़्यादा भरी हुई है कि ज़्यादातर लोगों को ना एंटरटेनमेंट चीज़ें पसंद है। वो मोटिवेशनल या फिर सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनल इम्प्रूवमेंट, या फिर कोई ऐसी चीज़ों को देखना पसंद नहीं करेंगे जहाँ से उनका स्किल्स इंप्रूव हो, जहाँ से उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए। वो ऐसी चीज़ों को देखना शुरू करेंगे जो कि एंटरटेनिंग हो, जो किसी की बुराई के बारे में की जा रही हो। और मैं आज आपको इसकी साइकोलॉजी बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की बुराई करता है ना, या फिर वो उसकी टांग खींचता है, खासकर एक ऐसे इंसान की जो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल है या फिर ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन पर है, अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहा है वो, तो जब ऐसे इंसान की टांग खींचती है तो जो आम जनता है उन्हें अपने दुखों पर मरहम लगाने का मौका मिल जाता है। ये एक बहुत तगड़ी साइकोलॉजी है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं है, हमारी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, तो हम ऐसे लोगों की टांगों को खींचते हुए देखना चाहेंगे जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो रोस्टिंग वीडियोस क्यों ज़्यादा पॉपुलर हुई है? क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में दुख भरा हुआ है, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टेंशन है, प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं इस धरती पर। तो अब उनकी फ्रस्ट्रेशन वो कैसे निकले? किसी ना किसी इंसान पर तो फ्रस्ट्रेशन निकालनी है, किसी को गलती पर ठहराना है, किसी के बारे में अनाप शनाप बातें बोलकर, उसको गाली देकर या उसके बारे में गंदी गंदी बातें कर कर हमारी फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है, क्योंकि हमें उन बातों पर हंसी आती है। और हम सोचते हैं कि अगर किसी को गाली दी जा रही है और कोई इंसान गाली दे रहा है तो कितना अच्छा लग रहा है, कितना कूल है। तो ये गाली देने का ट्रेंड 2017 से चलते हुए अब 2025 में आकर खत्म होने वाला है, क्योंकि इन सारी चीजों पर बैन करने की बात की जा रही है और सोशल मीडिया पर इस चीज का ना बवाल उठा हुआ है। अभी जो एक कंट्रोवर्सी आपने सुनी है, वहां पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे, अब उन्होंने अपने मुंह से सारी चीजें निकाली, क्योंकि वो भी एक कॉमेडियन बनना चाहते थे। वो कॉमेडियन है ही नहीं। और उनमें से जो वो लड़की थी, वो तो अपने आप को इतना स्मार्ट दिखाने के चक्कर में बिल्कुल सब कुछ खुल्लम खुल्ला बोल रही थी। तो ये जो खुल्लम खुल्ला बाजी है, अब उसका बाप है पता नहीं है, उसका भाई है नहीं है, उसकी माँ भी उसको देख रही होगी, पता नहीं ये सारी चीज़ें कैसे बियर कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें इनके घर वाले कैसे सहन कर लेते हैं। और भाई कर भी क्यों ना सके, क्योंकि जब पैसा कमा के दे रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को अगर झेल भी लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है।
कि अगर हमारी लड़की कोई बड़ा काम कर रही है, गाली देकर पैसे कमा रही है, या फिर नंगा नाच नाच के पैसे कमा रही है, तो इसमें कौन सी बुराई है, पैसे तो आ रहे हैं ना। तो ऐसे बेशर्म लोग भी होते हैं जो घर से ही जिनको सपोर्ट मिल जाती है और वो उन पर काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि हमारी बेटी ना बहुत फेमस हो रही है, अब दुनिया में पॉपुलर हो रही है। क्या काम करके पॉपुलर हो रही है? गाली देकर, दूसरों को गंदी गंदी बातें बोलकर। इस तरह की चीज़ें अगर इस देश में चल रही है ना, तो इस देश का युवा बिगड़ने वाला है। और इस वीडियो में मैं हर एक ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और उनकी पॉपुलैरिटी का कारण है उनकी गाली गलौज, दूसरों को रोस्ट करना, किसी के बारे में गंदी बातें बोल देना। तो ये सारी चीज़ें लोगों को अच्छी लगती है क्योंकि वो खुद फ्रस्ट्रेटेड है, और वो कहीं ना कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए उनको कोई ऐसा बकरा चाहिए जिसके ऊपर ऐसे अटैक किए जा रहे हो। और क्योंकि वो खुद तो कर नहीं रहे, कोई करने वाला भी दूसरा ही है, बस बीच में वो जाकर मजा ले रहे हैं और ऐसे ऐसे लोगों को पॉपुलर बना रहे हैं। तो आपकी इस बारे में क्या विचार है? क्या आप ऐसे लोगों को वाकई में लीडर मानते हो? क्या आप मानते हो कि इनको सम्मानित किया जाना चाहिए? क्या आप मानते हो कि बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए सोसाइटी में, या इनके यूट्यूब चैनल्स को ही बैन कर देना चाहिए? तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच।